आने वाला एपिसोड तुमसे तुम तक बेहद रोमांचक होने वाला है। अब फाइनली अनु के सामने खुलने वाला है राजनंदिनी और आर्या के अतीत का वो सच जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अनु को बार बार चक्कर आने लगते हैं क्योंकि राजनंदिनी की आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। उसकी आवाज में दर्द और तड़प भरी पुकार सुनाई देती है, अनु, मेरी अनु, अब वह सच तुम्हारे सामने आना ही होगा। आर्या का अतीत, हमारा रिश्ता, तुम मेरी रूह हो, तुम्हें सब याद करना होगा। तुम्हें वह फाइल ढूंढनी होगी जिसमें मेरे और आर्या के बीच की कड़वी सच्चाई है। अनु अपने सिर पर हाथ रखती है। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? यह आवाज कौन सी है जो मुझे बार बार किसी जगह खींच रही है? धीरे धीरे वह एक पुराने बंद कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचती है। कांपते हुए उसके हाथ दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आता है। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली है और पुराने सामान का ढेर पड़ा है। अनु धीरे धीरे एक कदम अंदर रखती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वह गिरने लगती है। उसी पल एक तेज झटका लगता है और वह बेहोश होने लगती है। अब कमरे में राजनंदिनी की आवाज गूंज उठती है, मत डर अनु, यह तुम्हारा अतीत है, तुम्हें इसे जीना होगा। जैसे ही अनु बेहोश होती है, कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें जिंदा हो उठती है। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। सामने आर्या और राजनंदिनी की शादी की एक बड़ी तस्वीर चमक उठती है। साथ ही राजनंदिनी की मुस्कुराती हुई तस्वीरें दिखने लगती हैं। अनु बेहोशी में बड़बड़ाती है, शादी? आर्या सर, ये कौन? अचानक तेज हवा चलती है। मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। दृश्य बदलता है और सामने आता है एक पुराना मंदिर जहां आर्या और राजनंदिनी आमने सामने हैं। आर्या गुस्से में कहता है, राजनंदिनी, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। यह फाइल मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगी। झंडे और मैंने जो किया वह सच तुम दुनिया के सामने नहीं लाओगी। राजनंदिनी बेचैन होकर जवाब देती है, मैं यह जुल्म नहीं होने दूंगी। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी शोहरत, सब इस फाइल में लिखा है। वह फाइल को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या जबरदस्ती उसे छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच संघर्ष होता है। उस खींचतान में राजनंदिनी का पैर फिसल जाता है और वह मंदिर की ऊंची सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आर्या के चेहरे पर डर और पछतावे का साया छा जाता है। वह घबराकर दौड़ता हुआ नीचे आता है, लेकिन तब तक राजनंदिनी की सांसें थम चुकी होती हैं। आर्या फौरन फाइल उठाता है, अपने आंसू पोंछता है और उसकी आंखों में डर, मजबूरी और लालच का अजीब सा मिश्रण झलकता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। अनु को होश आ जाता है। वह कांपती हुई आंखें खोलती है और इधर उधर देखती है। उसकी नजर उस बड़ी तस्वीर पर पड़ती है जिसमें आर्या और राजनंदिनी की शादी हो रही है। वह धीरे से कहती है, मैंने ये क्या देख लिया? ये सपना नहीं, ये सच है। आर्या सर पहले से शादीशुदा थे और राजनंदिनी की मौत। उसी पल उसके हाथ में वही फाइल आ जाती है जिसमें राजनंदिनी की मौत का सच छिपा है। वह घबराकर उसके पन्ने पलटती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आर्या मुस्कुराते हुए अंदर आता है और कहता है, अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो फौरन फाइल को अपने पीछे छुपाती है और एक कदम पीछे हट जाती है। आर्या कमरे में आता है। उसकी आंखों में शक और बेचैनी साफ नजर आती है।